हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति, इसके अंतर्गत हम आज इस प्रश्नावली से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम आज निर्देशांक अक्ष। अब निर्देशांक अक्ष क्या होता है? समतल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए परस्पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं, जिसमें क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा लंबवत रेखा को y अक्ष कहते हैं। इन रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। देखो, आप सबसे पहले जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। क्षैतिज रेखा x देश अक्ष और y देश अक्ष। x देश अक्ष है, ये इसके अंदर क्या है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। y देश अक्ष है, ये इसके अंतर्गत लंबवत रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। ठीक है, तो निर्देशांक अक्ष क्या हो गया? समतल पर किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए परस्पर दो लंबवत रेखाएं खींची जाती है। परस्पर दो लंबवत रेखाएं, एक ये हो गई आपकी और एक ये हो गई, जिनमें क्षैतिज रेखा यानी x देश अक्ष, क्षैतिज रेखा को x अक्ष तथा लंबवत रेखा यानी कि y देश अक्ष है, तो लंबवत रेखा को y अक्ष कहते हैं। इन रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जैसे चतुर्थांश। अब चतुर्थांश क्या होता है? जब दोनों लंबवत निर्देशांक अक्ष समतल को चार भागों में विभाजित करते हैं, इन चार भागों को चतुर्थांश कहते हैं। क्षैतिज रेखा x देश अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा या लंबवत रेखा y देश अक्ष जब इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इस तरह से हमारे पास में कुल चार भाग प्राप्त होते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। पहला भाग है ये पहला चतुर्थांश कहलाता है, दूसरा भाग है ये दूसरा चतुर्थांश कहलाता है, तीसरा भाग है ये तीसरा चतुर्थांश कहलाता है और ये चौथा भाग है ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, अब पहले चतुर्थांश के अंदर दोनों जो संख्याएं होगी वो प्लस प्लस की होगी। इसी तरह से जो दूसरा चतुर्थांश है, इस दूसरे चतुर्थांश में एक माइनस की होगी और एक प्लस की होगी। तीसरा चतुर्थांश है, इसमें दोनों संख्याएं माइनस माइनस की होगी। इसी तरह से चौथा चतुर्थांश है, इसके अंतर्गत पहली प्लस की और दूसरी माइनस की होगी। अब जैसे अपने को प्रश्न के रूप में पूछ सकते हैं, उदाहरण के रूप में अपने को जैसे 3,4 ये दो संख्याएं अपने को दे रखी है, बताओ कौन से चतुर्थांश में होगी। अब आप देख रहे हैं इसमें 3 और 4 दोनों किसकी है? आपके प्लस की है। कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब दोनों संख्या किसकी है? प्लस की है। अब आप देखो दोनों संख्या प्लस की है, तो अपने को ये बताना है कि 3,4 वो कौन से चतुर्थांश के अंतर्गत है। तो अपने को क्या करना? चिन्ह का ध्यान रखना है यहाँ। तो दोनों प्लस प्लस की है, इसलिए आप देखो यहाँ पर पहले चतुर्थांश में दोनों ये आपके प्लस प्लस आ रहा है। इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा हो गया? आपके पहला चतुर्थांश। इसके बाद में देखो आप दूसरा -3,4। अब एक संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है। अब माइनस और प्लस आ रही है, माइनस का 3 है और प्लस का 4 है। अब माइनस और प्लस है, इसका मतलब आप देखो आप दूसरा चतुर्थांश जिसमें माइनस की और ये प्लस की। जो माइनस वाली संख्या वो x अक्ष के लिए है और प्लस वाली संख्या वो y अक्ष के लिए। तो माइनस और प्लस किसमें आ रही है? आपके दूसरे चतुर्थांश में आ रही है। तो आपको यहाँ पर चतुर्थांश कौन सा बताना है? दूसरा चतुर्थांश बताना। आपको चिन्ह देखना, माइनस और प्लस आ रहा है, तो माइनस और प्लस के कौन से चतुर्थांश के लिए हो गया? ये दूसरे चतुर्थांश में हो गया। इसी प्रकार से आप तीसरा उदाहरण के रूप में देख सकते हैं -3,-4, यानी दोनों संख्याएं किसमें आ रही है? आपके माइनस माइनस में आ रही है। माइनस का 3 x के लिए है और माइनस का 4 वो y के लिए है। तो अब दोनों देखो अपने माइनस माइनस की है, तो चतुर्थांश कौन सा हो गया आपका? माइनस और माइनस, ये तीसरा चतुर्थांश है। तो अपने को चतुर्थांश इसमें कौन सा बताना है? -3,-4 ये आपका तृतीय चतुर्थांश यानी कि तीसरे चतुर्थांश में होगी। ठीक है, इसी तरह से उदाहरण के रूप में जैसे चौथा आप देख रहे हैं 3,-4, यानी कि 3 जो आपके किसी
किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब प्लस की है, यानी प्लस के तो 3 है और माइनस की 4 है। अब आप यहाँ पर देखो प्लस और माइनस, यानी प्लस माइनस किसमें आ रहा है, चौथे चतुर्थांश में आ रहा है। तो अपने को चतुर्थांश 3 - 4 कौन से चतुर्थांश में बताएंगे, चौथे चतुर्थांश में बताएंगे। यानी एक नंबर के प्रश्न में अगर अपने को केवल चतुर्थांश पूछ लेते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में जैसे मैंने आपको कुछ संख्याएं बताई है, आपको केवल उसमें क्या देखना, चिन्हों को देखना है और चिन्ह देखने के बाद में आपको चतुर्थांश बताना। ठीक है, आपको पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस प्लस की रहेगी, यानी x वाली संख्या और y वाली संख्या, जो x के लिए वो प्लस की है, y वाली वो भी आपके प्लस की होगी, यानी दोनों संख्या प्लस प्लस की है। इसका मतलब आपका चतुर्थांश कौन सा हो गया, पहला चतुर्थांश। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों संख्या, एक संख्या माइनस की है और एक संख्या प्लस की है। जो माइनस वाली है वो x के लिए है और जो प्लस वाली है वो y x के लिए है। इसका मतलब आपका चतुर्थांश कौन सा हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया। इसी तरह से अपन यहाँ देखते हैं दोनों माइनस माइनस की, यानी x वाली संख्या भी आपके माइनस की है और y वाली संख्या वो भी किसकी है, माइनस की है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दोनों संख्याएं माइनस में है, इसका मतलब चतुर्थांश कौन सा हो गया, आपके तीसरा चतुर्थांश। इसी तरह से यहाँ पर अपन देखते हैं एक प्लस की और एक माइनस की है। जो प्लस की है वो x के लिए है और जो माइनस की है वो y के लिए है। अगर माना कि एक प्लस में और एक माइनस में है, इसका मतलब अपन चतुर्थांश देखेंगे, वो चतुर्थांश कौन सा हो जाएगा, चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। इस तरह से अपने को उदाहरण के रूप में मैंने जैसे कुछ संख्या, संख्या भले आपके चेंज हो सकती है, चिन्ह चेंज हो सकते हैं, चेंज का मतलब इनमें से ही पूछेंगे आपको ऐसे ही सवाल, लेकिन अपने को क्या चिन्हों को ध्यान में रखना, चिन्ह ध्यान में रखते हुए अपने को क्या करना, चतुर्थांश बताना। लेकिन परीक्षा में एक नंबर के प्रश्न में जरूर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है जिसमें आपको केवल चतुर्थांश बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में संख्याएं होगी। ठीक है, आपको ये जो डायग्राम बनाया मैंने, इस डायग्राम को अपने को ध्यान में रखना, कौन से चतुर्थांश में कौन सा चिन्ह आ रहा है, अपने को चिन्हों को ध्यान में रखते हुए चतुर्थांश के बारे में ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी आपको जिस तरह से मैंने दो बातें बताई है, ये दोनों बातें अपने को परीक्षा की दृष्टि से अपने को थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। और परीक्षा में इस तरह के प्रश्न अगर पूछ ले तो अपने को, अगर ये जिस तरह से मैंने सामान्य जानकारी के रूप में दो बातें बताई, तो ये दोनों बातों को अपने को क्या है, ध्यान में रखना। ठीक है, अपने को दोनों बात, इसमें मेन आपको ये जो चतुर्थांश वाली बात है, ये चतुर्थांश अपने को विशेष ध्यान में रखना। कौन से चतुर्थांश में अपने को इस तरह से संख्या दे देते हैं और अपने को केवल इतना सा पूछ लेते हैं कि कौन से चतुर्थांश में ये संख्याएं आ रही है, तो अपने को चतुर्थांश ध्यान में रखना। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।